लास्ट की जो चीज़ें थी, डिफरेंस निकालना, फर्स्ट टर्म निकालना, सारी चीज़ें बता दी है, फॉर्मूला बता दिया है ना। अभी नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में हम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन देख, उसमें क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल का nth टर्म ऑफ एपी, है ना। बाकी तो सब 5.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं, है ना। 5.2 के पहले एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो एपी का nवा पद, है ना, nth टर्म ऑफ एपी, अगर किसी की पेमेंट है 8,000 और मासिक अगर उसमें मतलब हर महीने उसमें 500 रुपये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है ना। या किसी भी मतलब एक डिफरेंस के बाद उसका जो सैलरी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे पहले इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया था, वह चुन ली गई। 8,000 रुपये मासिक वेतन, 500 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 5वें वर्ष में उसका वेतन क्या होगा। तो 5 साल बाद उसका वेतन क्या होगा, है ना। पहले जिस साल उसने ज्वाइन किया है उस साल उसको कितना पर मंथ कितना मिलेगा, है ना, इतना मिलेगा। देन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर जो स्टार्ट होगा उससे उसको कितना मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो तीसरा वाला साल होगा उसमें कितना हो जाएगा। फिर चौथा साल जो होगा उसमें, और जो 5वां ईयर होगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाला जो होगा उसमें उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये। ठीक है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर उसका जो सैलरी है वो कितना होगा। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया है, हर बार हमने उसके सैलरी में 500 रुपीज़ इंक्रीज़ किए हैं हर साल, है ना। ये पहले साल तो उसको 8,000 ही मिलेंगे क्योंकि उतने पे तो उसकी स्टार्टिंग हुई है। सेकेंड ईयर में कितने मिलेंगे, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ठीक है, ऐसे करके। तो फर्स्ट वाला मतलब ये हमारी सीरीज का फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड वाला जो टर्म है वो एक्चुअल में अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है, 500 का। तो सेकेंड जो टर्म है वो फर्स्ट वाले टर्म में अगर हम डिफरेंस को जोड़ दें तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। फिर अगर फर्स्ट वाले टर्म में डिफरेंस का 2 टाइम्स जोड़ दें, मतलब अगर तीसरे साल का हमें सैलरी निकालना है तो हम फर्स्ट टर्म जो है हमारा 8,000 रुपये, उसमें अगर 2 का गुणा कर दें 500 में तो होगा 1,000, उसको अगर ऐड कर दें फर्स्ट टर्म में तो हमारे पास कौन से साल का आ जाएगा, तीसरे साल का, है ना। चौथे साल का क्या होगा, तो A1 में प्लस कर दो कितना, 3D, तो हमें कौन सा टर्म मिल जाएगा उसके चौथे साल में उसका जो होगा। और 5वें साल को निकालना है तो वो क्या होगा, A1 प्लस 4D, वो हमारे लिए कौन से साल का होगा, 5th ईयर। तो ऐसे करके हम लोग पूरे 5 साल का निकाल सकते हैं। बट उसने हमसे ये तो पूछा नहीं था कि सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में उसका सैलरी कितना होगा, डायरेक्ट उसने पूछा था कि हमें बता दो कि 5वें साल में उसका सैलरी कितना होगा। तो हम इन सब से क्या कंक्लूजन निकाला था, हमने एक फॉर्मूला निकाला था, T ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। इस पूरे केस में हमें ये पता चल गया कि उसकी सैलरी की स्टार्टिंग कितना था और हर साल उसका जो डिफरेंस था, हर साल जो उसका इंक्रीमेंट था वो कितना था, 500। इट मीन्स हमें यहाँ पे कौन सा टर्म निकालना था, हमें यहाँ पे 5वां टर्म निकालना था, मतलब आफ्टर 5 ईयर उसका सैलरी कितना होगा। तो यहाँ पे हमें 5 रखना है। ए का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू हमने कितना ले लिया, 5, और डी का वैल्यू कितना है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4 गुणा 500, कितना आएगा, 500 को 2000 आ जाएगा, यहाँ से 2000 और 8000 कितना हो जाएगा, आ गया। तो 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर जो उसका सैलरी होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि पहले ईयर में उसका पहले ईयर में जो उसका सैलरी था फर्स्ट ईयर में वो था 8,000,
फिर सेकेंड ईयर में जो उसका सैलरी होगा वो होगा 8500। फिर थर्ड ईयर में जो उसका सैलरी होगा वो 8500 प्लस 500, ये उसका थर्ड ईयर का होगा। फिर फोर्थ ईयर का, ऐसे हम कंटिन्यू सारे ईयर्स का नहीं निकाल सकते, हमसे जौन सा ईयर का पूछा है वो वाले ईयर का हम निकाल देंगे डायरेक्टली। किस फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया? क्या है फॉर्मूला? ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। समझ में आया? इस पूरे फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो पता होनी चाहिए? इस फॉर्मूले को, इस का आंसर लाने के लिए ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए? a की वैल्यू हाँ, और n की, हाँ, d डी की। ये तीन वैल्यूज अगर हमें पता है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक, इसमें नोट डाउन करने लायक कुछ है नहीं, पर लगे वीडियो चैनल तो है ना, हाँ, वहाँ से जाके अगर कुछ लगे तो नोट डाउन कर लेना। वैसे तो अभी कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है तो ये मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ, है ना। हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले को किसी क्वेश्चन में ही यूज़ करते हुए चलते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लिख के दिखाऊंगा। ठीक, बिल्कुल। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 3 में एपी दी हुई है। एपी क्या दी हुई है? 2, 7, 2, 7, 12, फिर डेड डैश। इसका हमें 10th, है ना, कौन सा 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म निकालने के लिए वही कि टी ऑफ 10 निकालना है ना। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टी ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो t है, ये t क्या है? ये टर्म है। कौन सा टर्म? 10th टर्म निकालना है। इट मीन्स कि यहाँ n का मान कितना रखना है? 10, क्योंकि ये जो है ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करते करते लास्ट में जो पद होगा, लास्ट वाला जो टर्म होगा वो nth टर्म होगा। तो ये nth का फॉर्मूला है। 10वां निकालना है तो यहाँ 10 रख दो। अब हमें इसके लिए पता क्या लगाना पड़ेगा? हमें क्या क्या वैल्यू पता होने चाहिए? तो a का वैल्यू पता होना चाहिए। a का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो तो हमें पता लग जाएगा कि d का वैल्यू कितना है। और हमें क्या पता होना चाहिए? n का वैल्यू। n का वैल्यू कितना है? ये सारे अगर वैल्यू पता है तो t ऑफ n में यहाँ हमने 10 रख दिया, यहाँ a का वैल्यू 2 रख दिया, फिर हमने यहाँ पे 10 में से 1 माइनस कर दिया और d का वैल्यू हमने 5 रख दिया। t ऑफ 10 का वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस यहाँ बचेगा 9 5 45 प्लस करेंगे तो इस पूरी AP का जो 10th टर्म होगा वो कितना होगा? 47। आया समझ में? चलो कर लो जल्दी से नोट डाउन, है ना। जल्दी से सारे क्वेश्चन ये वाले जितने भी फ्रैक्शन वाले हैं सब कर। AP का वैल्यू दिया हुआ है। AP इज इक्वल टू 21, फिर 21 के बाद 18, फिर 15 डैश। इसका हमें कौन सा पद है ना? हाँ, कौन सा पद माइनस का 81 होगा, है ना, कि 81 इसका कौन सा टर्म होगा। इट मींस कि 81 जो है एक्चुअल में अभी तक जो हम निकाल रहे थे वो किसी टर्म का वैल्यू निकाल रहे थे। अब इसने बोला है कि जो 81 है माइनस का वो कौन सा टर्म है। इट मींस n का वैल्यू पूछ रहा है ना, कि अभी तक जो वैल्यू हम निकाल रहे थे वो कोई टर्म होता था, अब ये टर्म का वैल्यू दे दिया। इसने पूछ लिया कि इसका ये टर्म कौन से नंबर का है। तो इसका मतलब है कि इसने हमें t ऑफ n का वैल्यू दे दिया कितना। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं, t ऑफ n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये होता है फॉर्मूला। इसमें ये जो टर्म का वैल्यू है ये इन्होंने दे दिया, इस टर्म का वैल्यू। तो आप ये बताओ a का वैल्यू कितना होगा? यहाँ से टर्म का जो वैल्यू है वो कितना दे दिया, और n का वैल्यू हमें निकालना है ना, क्योंकि उसने वही पूछा है कि कौन सा टर्म, ये 81 कौन सा टर्म होगा, ये हमसे पूछा है। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड टर्म में से किसको माइनस कर दो? फर्स्ट वाले को। कितना आएगा? ठीक, बात समझ में आ गया होगा। t ऑफ n का वैल्यू माइनस का 81, a का वैल्यू 21, n का हमें निकालना है, और d का वैल्यू माइनस का 3। ये 21 इधर आएगा,
इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ n-1 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू -81 -21 2 10 कितना आएगा माइनस का 102 102 वो भी कैसा माइनस का। तो n-1 अब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है n-1 के। जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल के उधर कैसे जाती है प्लस अरे गधे डिवाइड में। डिवाइड तो माइनस का 102 और अपॉन में आ जाएगा माइनस का 3 ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल 3 3 जा 9 कैरी आएगा 1 3 4 जा 12 n-1 इक्वल आ गया 34 के। तो n बराबर कितना आ जाएगा 34 प्लस 1 n का वैल्यू कितना आ गया 35 तो इट मीन्स कि जो 35 नंबर का जो टर्म होगा उसका वैल्यू कितना होगा माइनस का 81। दो टाइप के क्वेश्चन हो गए ठीक। चलो तो यहाँ तक का कंप्लीट हो गया ठीक है। इसके बाद हम लोगों को एक चीज और बोली है कि क्या इसका कोई भी टर्म जीरो होगा क्या। तो हम t का जो t ऑफ n का वैल्यू है वो कितना लेके चल लेंगे 0 और चेक कर लेंगे n का मान हमेशा हमेशा जो n का वैल्यू है ना कभी भी किसी भी AP के लिए ये जो n का वैल्यू है वो हमेशा एक कैसा नंबर होना चाहिए एक रियल नंबर होना चाहिए है ना। ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए प्राइम कौन सा वाला p अपॉन क्यू वाला है ना। कभी भी अपॉन का वैल्यू नहीं हो सकता। ये जो n का मान है ना ये n का वैल्यू ये हमेशा कोई एक नंबर होगा ठीक है 1 2 3 4 5 0 है ना कोई भी एक नंबर होगा। तो इसका मतलब है n का वैल्यू जब भी हमें कोई नंबर मिलेगा जैसे ये मिला 35 जब भी हमें कोई नंबर मिलेगा इसका मतलब है कि जो टर्म हमने माना था वो टर्म उस सीरीज में है। और इन केस अगर n का वैल्यू कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए तो फिर इसका मतलब है वो टर्म उस सीरीज में नहीं था। जैसे इन्होंने बोला क्या 0 इस सीरीज में है तो हम चेक करेंगे कि 0 अगर सीरीज में होगा तो ये कोई ना कोई नंबर का टर्म होगा। तो 21 प्लस n-1 और d का वैल्यू -3 ये 21 इधर आएगा क्योंकि प्लस में है तो माइनस में आएगा इक्वल में n-1 है और मल्टीप्लाई में -3 मल्टीप्लाई की वैल्यू हमेशा डिवाइड में आती है 21 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1 माइनस से माइनस कैंसिल 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स n-1 इक्वल टू 7 n इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 तो इसका जो 8th टर्म होगा ना वो क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा। इसीलिए n का वैल्यू एक नंबर आ गया। इनकेस अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू आता तो फिर ये 0 इस सीरीज में नहीं होता है ना। अगर एक नंबर आ रहा है इसका मतलब है कि ये जो 0 है वो इस सीरीज का क्या है पार्ट है ठीक है। तो इसके बाद ही जस्ट वो क्वेश्चन लिखा हुआ है करना है तो कर लो। एग्जाम्पल नंबर 4 में और भी है नीचे कंटिन्यू है ना। तो बुक से देख के लिखना समझ लेना यहाँ से बुक से देख के उसका थोड़ा सा थ्योरी भी लिखना। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है determine the AP whose third term and एक AP हमें बना के दिखाना है जिसका थर्ड जो टर्म है t ऑफ 3 ऐसे ही बोलेंगे थर्ड टर्म को t ऑफ 3 वो कितना है और जो उसका 5th टर्म है अच्छा 7th टर्म जो है वो कितना है 9 तो हमें इससे एक सीरीज बना के दिखाना है ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा है तो हम इसके लिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 है ना तो हम पहले t ऑफ टर्म का वैल्यू है तो t का फॉर्मूला लिखेंगे t ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू ये फॉर्मूला होता है टर्म का। इस टर्म के फॉर्मूले में हमें देखो किसका वैल्यू दिया t ऑफ 3 का। तो जब हम यहाँ t ऑफ 3 रखेंगे तो ये क्या बनेगा a प्लस n का वैल्यू कितना है 3-1 इंटू d। इस t ऑफ 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू a प्लस इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा इक्वेशन नंबर ये समझ में आया t ऑफ 3 का वैल्यू दिया हुआ था तो t ऑफ 3 के लिए पहले हमने फॉर्मूले को ड्राइव किया देन t ऑफ 3 का वैल्यू रख दिया ठीक है हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब हम उसके लिए लिखेंगे t ऑफ 7 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 7 - 1 इंटू
डी, टी ऑफ 7 का वैल्यू कितना है 9 9 इज इक्वल टू ए प्लस 8 डी। इक्वेशन कौन सा बन गया? फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर देंगे क्योंकि ए जो है यहाँ पे वो सिंपली अकेला है, यहाँ भी ए अकेला है, दोनों ही इक्वेशंस को माइनस कर देंगे एक दूसरे में से। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5 है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो a प्लस 8d बराबर है कितना 9। थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे 6 आएगा है ना, 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6। अब माइनस का मार्क लगाना है, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगेगा, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव। माइनस a और प्लस a कैंसिल, 2 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4d, और माइनस के 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 4d के साथ मल्टीप्लाई में है तो मार्क के साथ पूरा का पूरा डिवाइड में जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का जो वैल्यू आया है इसको किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में रख के हम ए का वैल्यू निकालेंगे। तो बाया इक्वेशन फर्स्ट डी का वैल्यू रख दो, तो 5 इज इक्वल टू ए प्लस डी का वैल्यू कितना है 1, 2 मल्टीप्लाई 1, तो ए का वैल्यू आ जाएगा a इज इक्वल टू 5 माइनस 3, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, सीरीज बना सकते हैं, ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, सीरीज बना सकते हैं, आसान है, कर लो, इसके बाद सीरीज बना देना। एग्जाम्पल हम हर क्वेश्चन में अलग अलग होगी है। नहीं, सभी चीजें सेम रहेगी, बस फ्रैक्शन वैल्यू अलग निकलेगी, एंगल का वैल्यू अलग निकलेगा। तो एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, ये 3 बस लिखना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। हाँ, तो एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें कि कोई टर्म तो दिया हुआ है लेकिन एक्चुअल में वो टर्म उस सीरीज का है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि वो उस सीरीज का है नहीं। एग्जाम्पल नंबर हम लोग करने वाले हैं 6, और एग्जाम्पल नंबर 6 में हमारे पास जो सीरीज दी हुई है 5, 11 एंड 23, 5, 11 अच्छा 17 एंड 23, ये सीरीज दी हुई है। इसमें पूछा है कि क्या 301 इसका कोई टर्म होगा, है ना, 301 इसका कोई टर्म होगा। तो कैसे पता लगाएंगे, तो हम t ऑफ n का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें पता लगाना है t ऑफ n का वैल्यू ये रखे, है ना, a का वैल्यू है 5, d का वैल्यू क्या आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 6 है ना, और t ऑफ n का इन्होंने वैल्यू बोला है 301, इसको चेक करना है। तो t ऑफ n की जगह रख दिया 301, a का वैल्यू रख दिया, n का वैल्यू हमें निकालना है, अगर कोई ये टर्म होगा तो n का वैल्यू एक नंबर आ जाएगा, और 6 जो d का वैल्यू है वो कितना है 6। 301 में से किसको माइनस करेंगे, 5 को, n माइनस 1 और 6 मल्टीप्लाई में 5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 296, हाँ 296 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 296। 6 से उसको क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है हाँ। तो उधर जाएगा डिवाइड में, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, अब ये 1 जो है ये माइनस में इसके साथ में, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 296 अपॉन 6 प्लस 1, इसको चेक कर लेंगे क्या ये एक नंबर आ रहा है, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 2 नहीं, हाँ 6 आएगा, तो 296 में 6 को ऐड कर देंगे और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 6, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 302 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, तो पहले 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 6 और 150 टाइम्स में ये हो जाएगा, n का वैल्यू आ गया 151/3, तो 151/3 इसका कोई टर्म ही नहीं होगा, क्योंकि हमने बोला कि n का वैल्यू हमेशा एक नंबर आना चाहिए, ये आ गया एक फ्रैक्शन वैल्यू, है ना, तो इसका मतलब है ये 301 जो है इस सीरीज में कहीं पर नहीं होगा, है ना, इस सीरीज में कहीं पर नहीं होगा। तो चलो हो गया, अभी क्वेश्चन कुछ करके लेकर आना, ठीक है।